बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सबसे पहले देखेंगे कि जो सिंगुलर वर्ड है उसको क्या कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के सिंगल वर्ड को माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, रॉड शेप का होता है। ठीक है, ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जो क्या करता है, पावर जनरेट करता है। इसकी इस एबिलिटी की वजह से इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे हमने पढ़ा कि हम न्यूक्लियस को बोलते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसके अंदर क्या होना होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होना होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके ऊपर टू मेम्ब्रेन्स होती है, यानी कि हम इसको क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है। ठीक है, न्यूक्लियस भी क्या है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है। ठीक है, अब देखें, देयर इज़ अ नैरो इंटर मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन। अब आपने कहा है ना, टू मेम्ब्रेन्स है, इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में क्या होती है, बहुत ही नैरो किस्म की एक स्पेस होती है। ठीक है, बीनीथ द इनर मेम्ब्रेन देयर इज़ अ लार्ज इंटरनल मैट्रिक्स। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स क्या है, यानी कि मटेरियल प्रेजेंट है, वाटरी मटेरियल टाइप होगा। आउटर जो मेम्ब्रेन होगी वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी और एक्ट करेगी एज अ सीव। सीव का मतलब क्या है, सीव का मतलब होता है कि छान लेगी, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स बड़े साइज़ के होंगे उनको क्या करेगी, रिस्ट्रिक्ट कर देगी, और जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे या जिन मॉलिक्यूल्स की नीड होगी उनको पास आउट होने देगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ब्लॉग में हमें क्या बताया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के, इसमें यहाँ पर ओरिजिन के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की कह लें कि ओरिजिनेट कैसे हुआ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट बताया जा रहा है कि बहुत मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था कि जो स्मॉल और फ्री लिविंग प्रोक्रियोट्स थे उनको इनगल्फ कर लिया था किसने, लार्ज प्रोक्रियोट्स ने। बट क्या करे, कंज्यूम नहीं था किया, खा नहीं था लिया, इनगल्फ किया था, जस्ट इनगल्फ किया था, उनको डाइजेस्ट नहीं था किया। ठीक है, इनगल्फ कर लिया किसने, लार्ज प्रोक्रियोट को। किसको इनगल्फ किया, फ्री लिविंग स्मॉल प्रोक्रियोट्स को। ठीक है, ये जो दो ऑर्गेनिज्म थे इन्होंने एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाए रखा काफ़ी टाइम के लिए। ठीक है, लार्ज जो ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने स्मॉल ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया और स्मॉल ऑर्गेनिज्म ने उनको क्या दिया, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी दी। इस तरह से क्या हुआ, बता रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया वजूद में आया। यानी कि क्या, इन शॉर्ट आप क्या कहेंगे, बताया जा रहा है कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बहुत जो प्रोक्रियोट्स तो होते ही स्मॉल साइज़ के हैं, बट उसमें भी साइज़ में वेरिएशन आती है। तो कहा जा रहा है कि जो स्मॉल साइज़ के प्रोक्रियोट थे उनको लार्ज साइज़ के प्रोक्रियोट्स ने इनगल्फ कर लिया और उन्हें इस लार्ज टाइम के लिए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाए रखा। और उससे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में क्या हुआ कि लार्ज जो मॉलिक्यूल था उसने स्मॉल जो मॉलिक्यूल के प्रोक्रियोट्स थे उनको क्या दी, एनर्जी दी, और लार्ज मॉलिक्यूल्स को उनसे क्या मिलती रही, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती रही। ठीक है, उसके बाद दोबारा हम अपने टॉपिक पे आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये जो सीव के बारे में बताया गया था कि जो टू बिग मॉलिक्यूल्स होंगे उनको क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा। जो इनर मेम्ब्रेन है वो हाईली कॉन्वुलेटेड है। कॉन्वुलेटेड का मतलब क्या है, कुछ साइड से अपवर्ड होगी, कुछ साइड से डाउनवर्ड होती, कॉन्वुलेट है। और कॉन्वुलेटेड फॉर्म की वजह से इसके अंदर बहुत सारी इनफोल्डिंग्स हैं। ठीक है, इन इनफोल्डिंग्स को क्या नेम दिया जाएगा, क्रिस्टिया का नाम दिया जाएगा। ठीक है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया, और यही क्रिस्टिया क्या करेगी, इंक्रीज करेगी सरफेस एरिया। अभी जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी जनरेट करवाते हैं, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा कि इन दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान में बहुत नैरो सी स्पेस भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पर बहुत सारा एरिया प्रेजेंट होता है, उसको एरिया को क्या कहा, जो जिसमें वाटरी लिक्विड मटेरियल दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स के बाद हमने कहा कि जो इसकी मेम्ब्रेन है वो एक्ट करेगी एज अ सीव। सीव का मतलब हमने क्या पढ़ा कि जो बिग मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर देगी। फिर इसमें काफ़ी सारी इनफोल्डिंग्स होती हैं जिनको आप नेम दे देंगे क्रिस्टिया का, जो क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी सरफेस एरिया को। ठीक है, अब इनर सरफेस जो है क्रिस्टिया की वो क्या होगी, नोब लाइक उसकी एक्सटेंशन होगी इनटू द मैट्रिक्स, जिसको आप लोग नोब लाइक स्ट्रक्चर को क्या नेम दे दोगे, F1 पार्टिकल्स।
ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये क्या होते हैं एक्चुअली, ये दीज पार्टिकल्स आर इंजाइम, जिनको हमने कहा है नोब लाइक सा स्ट्रक्चर है, एक्सटेंशंस हैं जो, जिनको हमने F1 पार्टिकल्स कहा है, वो एक्चुअल में क्या है, इंजाइम्स हैं। और इन इंजाइम का नेम क्या है, एटीपी सिंथेज। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट पे एज आता है, ASE, तो वो वर्ड्स क्या होते हैं, सारे इंजाइम्स होते हैं। या कुछ अदर कॉम्प्लेक्सेस भी फाउंड होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, जो सर्व करती है एक्ट एज इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, एक क्या है, नोब्लेक्स एक्सटेंशन है मैट्रिक्स पे, जिनको क्या कहा, F1 पार्टिकल। और ये F1 पार्टिकल्स खुद क्या है, इंजाइम्स, और इंजाइम कौन सा बताएगी, एटीपी सिंथेज। दूसरा उन्होंने बताया कि कुछ अदर कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे, जिनका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं वो, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जीन। अब बताया जा रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर ऑर्गेनेलिज। ठीक है, ऑर्गेनेलिज से कैसे मुख्तलिफ है, सबसे मेन रीज़न इनका क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, आपने किसी ऑर्गेनेली का ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि किसी के पास अपना वो हो डीएनए, लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके पास अपना खुद का एक सर्कुलर डीएनए होता है, जो बिल्कुल सिमिलर डीएनए होता है जैसे कि प्रोकैरियोट्स के पास होता है। ठीक है, ऑल काइंड ऑफ आरएनए एंड 70 एस राइबोसोम्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके पास प्रेजेंट होते हैं, ऑल काइंड ऑफ आरएनए एंड 70 एस का राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रियन होते हैं वो क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, सेल में खुद ही रेप्लिकेट करते हैं इंडिपेंडेंटली, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं होती, किसी पे डिवीजन के लिए डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। जो अभी आपने कहा है ना, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस ही यहाँ पर आता है कि ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें जस्ट गैसेस एक्सचेंज होती हैं, कि आप ऑक्सीजन लोगे और एक्सहेल कर दोगे कार्बन डाइऑक्साइड। बट रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस आता है कि जब आप ऑक्सीजन लेते हो, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन आपके फूड यानी कि ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है और CH बॉन्ड को ब्रेक कर देती है। C6H12 और O6 में से CH बॉन्ड को ब्रेक करेगी। एज अ रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है, इस प्रोसेस का नाम रेस्पिरेशन है। ठीक है, इसमें गैसेस इन्वॉल्व हैं, इसमें इंजाइम्स भी इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए ये क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है बल्कि क्या है, केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब एनर्जी किस फॉर्म में होगी, ATP। ATP की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ATP क्या है, एक केमिकल एनर्जी है। ठीक है, केमिकल एनर्जी प्रोसेस है, और ये क्या है, करेंसी है, एनर्जी करेंसी है सेल की, दैट पावर सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिससे कोई भी बॉडी का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलनी है, इसी प्रोसेस से मिलनी है। ठीक है, इंजाइम जो होंगे इन मैट्रिक्स वो कैटालाइज हो जाएंगे, यानी कि स्पीड अप हो जाएंगे, और फिर वो क्या करेंगे, स्पीड अप होने के बाद वो सेलुलर रेस्पिरेशन में उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। जैसे कि रेस्पिरेशन में सबसे पहला प्रोसेस क्या आता है, ग्लाइकोलिसिस, फिर क्या होता है, क्रेब्स साइकिल। अब ये क्रेब्स साइकिल में इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, कुछ जो दूसरे प्रोटीन्स हैं जो जिनका फंक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो भी कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, इनर मेम्ब्रेन के अंदर। ये सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया जा रहा है। फिर उसके बाद देखें यहाँ पर आपको येलो ब्लॉक में क्या बताया जा रहा है, जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रेजेंट होते हैं सेल में इंडिपेंडेंटली, और वो किस पे डिपेंड करते हैं, मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट में। जितनी आपकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, और उसके क्या रेंज बताइए, मे रेंज फ्रॉम 1 to 1000 भी हो सकते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जितने भी यूकरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, लाइक प्लांट है, फंजाई है, एनिमल्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, और जो इससे भी बड़े कोई ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आप लोग लाइट माइक्रोस्कोप से के बगैर देख सकते हैं या उनके साथ देख सकते हैं, सबके अंदर क्या होता है, अ, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सबके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम ज़रा स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को। तो ये है आपके पास कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आपको नज़र आ रहा है, डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, डीएनए, और वो आपने पढ़ा है कि इस दूसरे ऑर्गेनेली से माइटोकॉन्ड्रिया को डिफरेंस करने वाला भी ये डीएनए ही होता है। उसके बाद आपने पढ़ा था इसके पास अपने राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। देखिए ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर में।
उसके बाद ये इनर जो फ्लूइड मटेरियल है, ये यहाँ पर जितनी भी सारी स्पेस है, ये क्या है, मैट्रिक्स है। ये बाहर वाली आपको नज़र आ रही है मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है। फिर उसके बाद क्या है, इनर मेम्ब्रेन। और देखें इनके दरमियान में आपको क्या नज़र आ रही है, बहुत नैरो सी स्पेस भी प्रेजेंट है, ठीक है, ये एरिया स्पेस का है। अब उसके बाद क्या है, जिस स्पेस को आप तो क्या नेम देंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। उसके बाद क्या है, क्रिस्टिया, ये जो फोल्डिंग्स बनी हुई हैं, देखिए अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउन, ये क्या है, क्रिस्टिया है। और उसके बाद अगर इन पार्टिकल्स को ओपन करो तो ये क्या है, F1 पार्टिकल्स, यानी कि जो एक्सटेंशंस थी। और F1 पार्टिकल खुद क्या थे, इंजाइम्स थे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये यहाँ तक था आपका कंप्लीट टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया का। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, हर ऑर्गेनिज्म में नहीं, लाइक प्लांट में प्रेजेंट होगा, ग्रीन एल्गास में प्रेजेंट होगा। कुछ बैक्टीरियाज, ऐसे बैक्टीरिया जिनके जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर सकें, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करवाना। क्लोरोप्लास्ट खुद एक क्या है, ऑर्गेनेली है। इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, अब ये क्लोरोफिल क्या करती है, लाइट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट को क्या करेगी, ग्रीन कलर देगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। अब देखिए रिकॉर्डिंग में क्या बताया जा रहा है, सेल ऑफ प्लांट्स एंड मैनी प्रोटिस्ट हैव 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड। ठीक है, 3 टाइप के प्लास्टिड हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो हमेशा ग्रीन होगा, क्रोमो जो होगा वो आपके पास मल्टीपल्स कलर्स जो होते हैं, पेटल्स के आ जाते हैं, वो होंगे। एंड ल्यूकोप्लास्ट क्या होगा, ये बिल्कुल कलरलेस होता है, लेकिन ये क्या होता है, स्टोरेज करवाता है लिक्विड लिपिड्स की। ठीक है, कलरलेस, देखिए ल्यूकोप्लास्ट क्या कह रहे हैं, इन्वॉल्व इन द स्टोरेज। एंड येलो टू रेड कलर क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट गिव कलर टू द प्लांट पार्ट। ठीक है, जो ग्रीन कलर है वो एसोसिएट करता है क्लोरोफिल के साथ, मल्टीपल्स कलर एसोसिएट करते हैं क्रोमोप्लास्ट के पास। और जो कलर लेस होगा बट उसकी इन्वॉल्वमेंट स्टोरेज के लिए होगी, तो वो कौन होगा, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये देखिए बताया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट का। और ये क्या करवाता है, कंडक्ट करवाता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को, ताकि वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर सके। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करता है अपना फूड, कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि सनलाइट क्या है, लाइट एनर्जी है, और उसको मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये अकर होता है इन ऑल प्लांट स्पीशीज़ में। ठीक है, और कैरिड आउट होते हैं स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली, जिसको नेम क्या दिया गया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली है प्लांट का, जिसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद प्लांट को क्या करेगा, ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ऑल ऑफ द ग्रीन स्ट्रक्चर इन प्लांट इंक्लूडिंग स्टेम ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अनराइप्ड जो फ्रूट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। बट मेजोरिटी जो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होती है वो प्लांट के कहाँ पर होती है, लीफ के अंदर। देखिए बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं उनकी स्टेम तो ग्रीन नहीं होगी, लेकिन उनकी जो लीव्स होती है वो तो ग्रीन होती है। और लीफ को इसी वजह से क्या कहा जाता है कि फूड फैक्ट्री होती है। ठीक है, ऑन दी एवरेज बताया जा रहा है जो क्लोरोप्लास्ट की डेंसिटी है लीफ के अंदर, वो क्या होती है, 1/2 मिलियन पर स्क्वेयर मिलीमीटर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है कंटेन करता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, विच आर एबल टू एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये क्लोरोफिल ए बी सी डी ई एंड एफ तक होते हैं। ठीक है, मीन आपको भी यहाँ पर क्या बताया जा रहे हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है द एलिप्सॉइड शेप क्लोरोप्लास्ट इनक्लोज बाय द 2 मेम्ब्रेन। अब देखिए ये भी क्या है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, और उसके पास क्या है, 2 मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, जो एरिया होगा दोनों के दरमियान में उसको क्या कहेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का नेम दिया जाएगा। ठीक है, कुछ सेमी फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड स्टोमा। इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये कंटेन करेगा डिजॉल्व्ड इंजाइम्स। ठीक है, और जो किससे मिलके बने होंगे, क्लोरोप्लास्ट के वॉल्यूम से। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा परमिएबल होगी दैन द इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन से जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने इनर मूव करना है। परमिएबल का मतलब होता है अलो करना। ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्लोज होगी टू वन अनदर और फ्यूज़ करेगी विद देयर पेरिफेरीज। ठीक है, एक दूसरे के जो कॉर्नर्स हैं उसके साथ फ्यूज़ कर देगी, और इस तरह से जो 2 एडजेसेंट मेम्ब्रेन्स हैं वो डिस्क शेप के स्ट्रक्चर्स बना देंगे। ठीक है, इनको क्या कहेंगे, थैलाकॉइड।
ठीक है। काफ़ी सारे थैलाकॉइड प्रेजेंट होंगे और उन सारे थैलाकॉइड्स को कलेक्टिवली आप लोग क्या कहेंगे, ग्रेना कहेंगे या ग्रेनम का नेम देंगे। फिर उसके बाद लेमिला है, ठीक है। लेमिला क्या है, नॉन ग्रीन कंपार्टमेंट है जो टू ग्रेना को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करवाता है, ठीक है। थैलाकॉइड के स्टॉक लाइक से स्ट्रक्चर्स होंगे कॉइन शेप के, और उनको कलेक्टिवली अगर 2 to 3 या 4 to 5 इकट्ठे कंबाइन होंगे तो उनको क्या नेम दे देंगे, ग्रेना का। उसके बाद ये जो ग्रेनास हैं वो नॉन ग्रीन कंपार्टमेंट्स के साथ एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे और उनको ज्वाइन करवाने वाला क्या होगा, लेमिला होगा। ईच ग्रेना कंटेन करते हैं फ्यू टू सेवरल थैलाकॉइड्स, यानी कि जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होंगे वो कैसे हो सकते हैं, चंद से लेकर कहीं सारे हो सकते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, 100 या उनके पास मोर ग्रेना होता है, यानी कि जो थैलाकॉइड हमने कहा ना फ्यू होंगे, उनका जो पूरी कॉपीज होती हैं, ठीक है, उनको जो पूरा सेट होता है उसको वो ग्राना होगा, ठीक है। वो ग्रेना भी क्या होते हैं, 100 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट का भी क्या होता है, डिफरेंट अदर ऑर्गेनेल से डिफरेंट होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास भी क्या होता है, अपना एक डीएनए होता है जो इंडिपेंडेंटली क्या होता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। अब देखिए ये आपके पास स्ट्रक्चर है, अभी आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी कि देखिए पहले क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, फिर इनसाइड पे इनर मेम्ब्रेन है। अब देखिए दोनों के दरमियान में स्पेस है, इस स्पेस को क्या नाम दिया था, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये ग्रेना है पूरा। ये देखिए कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं सर्कुलर, ये 1 2 3 4 ये सारे क्या थैलाकॉइड्स है। इस पूरे थैलाकॉइड के सेट को क्या नेम दे दिया गया, ग्रेना, ठीक है। अब ये जो उसके बाद ये आपके पास क्या है, लेमिला। अब लेमिला क्या है, ये देखिए दो ग्रेना को आपस में जोड़ने वाली जो चीज़ होती है, ये जो आपको नज़र आ रही है ना स्टूडेंट, दो ग्रेना को आपस में जोड़ने वाला जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टोमा लेमिला, ठीक है। ल्यूमिन क्या है, ये जो ग्रेना के स्पेसिस होंगी, ठीक है, इनसाइड दीज आर द स्पेस दैट इज कॉल्ड ल्यूमिन। ल्यूमिन का वर्ड आप लोग जहाँ पर भी पढ़ेंगे इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, स्पेस, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर भी क्लियर हो चुका होगा। तो मज़ीद इसको, इस टॉपिक को अपनी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग ये येलो ब्लॉक को भी कंप्लीट पढ़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आपको क्या बताया जा रहा है, लाइट जो है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, थैलाकॉइड डिस्क में। जैसे ये क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल है लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट करते हैं जिसके रिजल्ट में एटीपी बनती है, ठीक है। ये एटीपी जो है यूज़ की जाती है स्टोमा के थ्रू और लो एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है इनटू हाई एनर्जी कंपाउंड में लाइक ग्लूकोज। जो ये स्टूडेंट्स आप लोग पहले जो पढ़ चुके हैं अपनी क्लास, इसमें प्रीवियस क्लास में जी स्कीम आपने पढ़ा था, वहाँ पर ऐसे ही होता है ना कि जो प्लांट है क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिस्टम 1 वो क्या करता है, लाइट को, फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या, लोअर स्टेट पे चले जाते हैं। इस तरह से क्या करती है, टोटल जी स्कीम हमारे पास बनती है और इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा क्लोरोप्लास्ट का टॉपिक था। इंशाल्लाह येलो ब्लॉक और न्यू नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।